देखिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5C का क्वेश्चन नंबर दूसरा। लिखा हुआ है सम्मिश्र संख्याओं 3+3i, -3 -3i, -3 √3 + 3 √3i से निरूपित बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज की प्रकृति और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, ये जो तीन सम्मिश्र संख्याएं दी गई हैं, इनसे पहले हम बिंदु बना लें तीन, ठीक। फिर उनसे एक त्रिभुज बनाएं, फिर उस त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए जो ये दिया गया है संख्याएं 3+3i, -3 -3i, -3 √3 + 3 √3i, ठीक। यहाँ लिख दीजिए हल। तो अब इनसे पहले बिंदु बना लें, बिंदु का मतलब क्रमित युग्म बना लें, ठीक है। तो क्या बनेंगे बिंदु 3, 3, इसका -3, -3, इसका -3 √3, 3 √3, ठीक। कैसे बनाते हैं बिंदु? वास्तविक भाग और कल्पित भाग को छोटे कोष्ठक में कॉमा लगा के लिख देते हैं, ठीक है। वही बिंदु होता है, ठीक। जब सम्मिश्र संख्या a+ib के रूप में लिखी गई हो तब बिंदु बनाएंगे, ठीक। अब इससे त्रिभुज बना लें इन बिंदुओं से, ठीक है। तो देखिए ABC त्रिभुज का नाम दे दिया, ठीक है। पहला पॉइंट ये ए मान लें 3, 3 है, बी मान लिया -3, -3 हो गया, और सी हो गया -3 √3, 3 √3। अब त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात करना है कि कैसा त्रिभुज है, ठीक है। इसके लिए हम लोग तीनों भुजाओं की माप ज्ञात करेंगे, ठीक। तीनों भुजाओं की माप ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर हमको मालूम चलेगा कि कैसा त्रिभुज है, ठीक। तो मान लीजिए पहले ए बी भुजा की माप ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो ए और बी दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लें, ठीक। तो देखिए ए बी लिख देंगे, ए बी के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले सूत्र से निकाल लेंगे। ए बी के लिए ए और बी ये हैं, तो देखिए x1 पहले लिख लें। x1 क्या हो जाएगा 3, और y1 3, x2 -3 और y2 -3, ठीक। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र होता है t बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, d बीच की दूरी है, तो d क्या है, ए बी हो गया। ए बी दूरी है बीच की, तो यहाँ d की जगह ए बी रख देंगे बराबर √ अब वैल्यू रख दीजिए। x2 क्या है -3, x1 3 प्लस y2 -3 y1 3 का स्क्वायर, ठीक। सॉल्व करिए। ए बी बराबर √-3 -3 कितना हो गया, -6 का स्क्वायर प्लस यहाँ -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी बराबर आ जाएगा -6 का स्क्वायर 36, और ये भी 36, 36 36 कितना हो गया 72। अब 72 को √ से बाहर निकालिए, क्या आएगा। ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 4 गुणा 2, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, 4 का 2 √ 2। तो ए बी बराबर आ गया 3 दूना 6 √2, ये आ गया ए बी। अब इसी प्रकार निकाल लें हम लोग क्या, बी सी। तो बी सी कैसे निकलेगा, बी सी के लिए x1 क्या है -3, y1 क्या है -3, x2 क्या हो गया -3 √3, y2 3 √3, ठीक है। फार्मूले में मान रख दीजिए तो बी सी निकल आएगा। बी सी बराबर क्या हो जाएगा, √x2 - x1 होता है, तो x2 - x1 माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस y1 होल स्क्वायर, ठीक है।
ये आ गया। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। बी सी बराबर अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, 9 3 3 का 9 9 3 27 प्लस 9 3 3 का 9 प्लस 2ab तो कितना हो गया, 3 3 का 9 दूना 18, ठीक है। और ये माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक। तो -18 अंडर रूट 3। इसी प्रकार इसको खोलिए तो कितना होगा, 3 3 का 9 3 27 प्लस 9 प्लस 18 रूट 3। तो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया। 27 9 कितना होगा, 36 36 36 72, ये भी हो गया। तो ये भी बी सी बराबर कितना आ जाएगा, 6 रूट 2, ठीक। अब निकाल लीजिए सी ए। तो देखिए सी ए क्या आएगा, सी ए भुजा आएगी सी ए के लिए, ये देखिए सी ए ये x1 आ जाएगा -3 अंडर रूट 3, y1 आ जाएगा 3 रूट 3, x2 3, y2 भी 3 आ गया। अब सी ए बराबर फार्मूले में रख दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, स्क्वायर खोल दीजिए, ठीक। तो 3 3 का 9 प्लस कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 3 27 प्लस 9 दूनी 18 रूट 3 प्लस यहाँ 9 प्लस 27 माइनस 18 रूट 3। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, 36 36 72। सी ए बराबर 6 अंडर रूट 2, ठीक है। ये तीनों मापे आ गए। अब हम लोग देख रहे हैं तीनों बराबर हैं, तीनों 6 अंडर रूट 3 आई हैं, लिख देंगे तो यहाँ से। इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ठीक है। तीनों भुजा जिस त्रिभुज की बराबर होती हैं वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। लिख देंगे अतः त्रिभुज की प्रकृति कैसी होगी, समबाहु त्रिभुज की प्रकृति समबाहु। अब हमको क्षेत्रफल भी निकालना है त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं। देखिए कल फार्मूला बताया था पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में, उससे भी निकाल सकते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y1 वाले फार्मूले से, और होता है आगे। लेकिन डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज आगे आइए तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का डायरेक्ट फार्मूला होता है अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है, या ये भी बी सी सी ए, तो ये कितनी आई हैं, 6 अंडर रूट 2 भुजा है, ठीक है। भुजा की माप है तो रख दीजिए वैल्यू 3/4 6 रूट 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3/4 6 रूट 2 गुणा 6 रूट 2, कितना आ जाएगा, 6 6 36 36/4, और ये आएगा 2 आएगा और 2 अंडर रूट 3, तो 9 चौको 36, तो बराबर 9 दूनी 18 रूट 3। अब क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मात्रक, क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग मात्रक, तो वर्ग मात्रक लिख दिया, यूनिट हो गया ये, ठीक। तो ये आंसर आया क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।